आपने टोक दिया महामहिम राज्यपाल को। तो मैंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं, मगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। अपना पेट काट करके जिस बेटी को पढ़ा रहे थे, उस बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई। बाकी तो सैकड़ों बेटियों के साथ घट रही है। साहब ने बुला करके अपमानित किया, कहा कि तुम ये मान लो कि तुम्हारी बेटी आत्महत्या की है। इसलिए मुझे राज्यपाल महोदय जी को इस सवाल से अवगत कराना था। मगर बिहार के मजदूरों को क्या मिल रहा है, बिहार का नौजवानों को क्या मिल रहा है? बजट है 1.62 लाख करोड़ बिहार को मिला है। यहाँ का पेपर उद्योग जो सब नष्ट हो गया, चीनी उद्योग जो सब नष्ट कर दिया आपने इन 14-15 मतलब 20 वर्षों में। काजू बादाम अखरोट खाने वाले लोगों के लिए बजट है, इसलिए जनता के लिए बजट कहीं नहीं दिखता। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है सेंट्रल हॉल में। संयुक्त रूप से दोनों सदनों के जो सदस्य थे वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जो काफी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में जब राज्यपाल महिला सशक्तिकरण पर बातचीत कर रहे थे तो लेफ्ट के विधान परिषद सदस्य हैं शशि यादव जी, आपने टोक दिया महामहिम राज्यपाल को जी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी घोषणा राज्यपाल महोदय जी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आज महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं, मगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। जो बेटी की पढ़ने के लिए आई थी, आगे बढ़ने के लिए आई थी, बहुत गरीब परिवार से उसकी माँ और उसके परिवार के लोगों ने अपना पेट काट करके जिस बेटी को पढ़ा रहे थे, उस बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई। बाकी तो सैकड़ों बेटियों के साथ घट रही है, मगर पटना राजधानी नाक के नीचे उस बेटी के साथ घटना घटी और उसके परिवार को डीजीपी साहब ने बुला करके अपमानित किया, कहा कि तुम ये मान लो कि तुम्हारी बेटी आत्महत्या की है। इसलिए मुझे राज्यपाल महोदय जी को इस सवाल से अवगत कराना था और हमने अवगत कराया। मंत्री जी फिर कुछ बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अपने पक्ष के लोगों को कि ताली पीटो, डेस्क पीटो, बेंच पीटो, ये बात के लिए वो कह रहे थे। जबकि आप समझ लीजिए कि हमारे जिस महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात आप करते हैं, और हमारी बेटी को आज 15 दिनों से 20 दिनों से न्याय नहीं मिल रहा है, उसके परिवार को अपमानित किया जा रहा है। सरकार ने तो सीबीआई जांच की मांग कर ही दी है ना। उसके परिवार ने इस बात को कहा, उसकी माँ, उसके फादर, उसके अन्य परिजन इस बात को कहे कि जब वो डीजीपी साहब से मिलने गए, उनको बुलाया गया था, वो लोग बात कर रहे थे और जब कहा गया कि तुम इसे आत्महत्या मानो, ये लोग स्वीकार नहीं किए, तो कहा कि तब मैं सीबीआई को सौंप देता हूँ और दौड़ते रह जाओगे, 2 साल न्याय नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने इस बात को फिर भी कहा कि मतलब सीबीआई जो हम लोग देख रहे हैं, अन्य मामले में भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में आप सीबीआई से जांच करवाइए, ये हमारी मांग है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दिया, एकजुट होकर सड़कों पर आप नहीं उतरे। नहीं, बिल्कुल उतरे। हम लोग महिला संगठन एक साथ है, हम लोगों ने आवाज उठाई, एपवा के नेतृत्व में हम लोगों ने आवाज उठाई। के लोग तो आपके साथ, बिल्कुल राजद के नहीं, हम लोग साथ यादव सड़कों पर नहीं उतरेंगे, ये कोई बात नहीं हुई, लोग भी उतरेंगे। राजद की भी महिला प्रकोष्ठ इस सवाल को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो ये बहुत दूर तक विपक्ष के नेता हैं, राबड़ी देवी विधान परिषद की, बिल्कुल बिल्कुल उतरेंगे, वो लोग उतरेंगे। और जब हमारे संगठन के तमाम लोग इसको, अभी हम लोग महिलाओं के जरिए, नौजवानों के जरिए इस सवाल को मजबूती से उठा रहे हैं। नहीं होगा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उतरेंगी, ये उनके तय की बात है, वो लोग तय करेंगे, वो लोग उतरेंगे। मगर बिहार में इस मुद्दे को पूरे मजबूती के साथ हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा महिला संगठन, छात्र संगठन न्याय यात्रा निकाल रहा है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जन सुनवाई है इस सवाल को लेकर के। बजट की अगर बात करें तो इसको लेकर भी आप लोग बहुत विरोध कर रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो बजट है 1.62 लाख करोड़ बिहार को मिला है और गंगा किनारे जो डेवलपमेंट है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बड़ा फायदा होने वाला है विकास बिहार को। हाँ, गंगा किनारे सुने हैं कि एक कोई फैक्ट्री बनेगा, वो कह लीजिए कि जहाज का मतलब मरम्मतीकरण करेगा, हो सकता है, ठीक है। मगर बिहार के मजदूरों को क्या मिल रहा है, बिहार का नौजवानों को क्या मिल रहा है, बिहार की महिलाओं को क्या इंडस्ट्री लगेगी? तो इंडस्ट्री लगेगी, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो भी कब लगेगी? गंगा के किनारे। मगर जो यहाँ का मुख्य उत्पादक है, मक्का है, गेहूं है, जो मक्का हमारा बाहर चला जाता है,
जो यहाँ पे पूरे फल का खान है, वो आम हो, लीची हो, कटहल हो, इसकी इंडस्ट्री अगर आप 10, 12, 15, 20 लगाइए तो उससे नौजवानों को काम मिलेगा। यहाँ का पेपर उद्योग जो सब नष्ट हो गया, चीनी उद्योग जो सब नष्ट कर दिया आपने इन 14, 15 मतलब 20 वर्षों में, उस पर अगर आप कुछ किए होते तो यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिला। Tier 2 और Tier 3 के जो शहर हैं, 8 शहरों को डेवलप करने की चर्चा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसमें जो गरीब लोग बसे हुए हैं उनको बुलडोज करेंगे, उनको हटाएंगे, उनको उजाड़ेंगे, और कुछ इस तरह के पुल, पुलिया, सड़क तो ये बना ही रहे हैं जो कि जनता से कंसर्न नहीं है, जो कि जो सचमुच अगर बिहार को आप देखेंगे आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में है। एमएसएमई को 10,000 करोड़ रुपए मिलने जा रहा है, कुछ आशा है? देख लीजिए, मैं इसमें क्या बताऊं, इसमें तो आप तमाम लोग, हम लोग जो देख रहे हैं, तो कहीं से भी, इससे पहले भी तो बजट हम लोगों ने देखा, इस बार का भी तो ये देख रहे हैं, इसलिए बजट में कोई भी चीज आपको अच्छी लगी है? बिल्कुल नहीं, कोई चीज नहीं, क्योंकि वो जनपक्षीय बजट नहीं है, बड़े लोगों के पक्ष का बजट है। मशरूम और ये क्या कहते हैं, काजू, बादाम, अखरोट खाने वाले लोगों के लिए बजट है, इसलिए जनता के लिए बजट कहीं नहीं दिखती है। चलिए, तो देखिए, विपक्ष एक ही नेता है शशि यादव ने साफ तौर से कहा कि जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है वो जनपक्षीय, आम लोगों के लिए नहीं है, वो वीआईपी लोगों के लिए है। और देखिए, बिहार मामले में नीट छात्रा के मामले को लेकर भी काफी ज्यादा उग्र दिखाई दी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही इन्होंने टोका, टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस पर जो है भौचक्का रहे कि आखिर कौन है, बीच ऐसे समय में क्यों टिप्पणी कर रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, महिला सशक्तिकरण की आवाज को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठाते रहेगा। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।